हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में, अर्थात झील किसे कहते हैं और प्रत्येक राज्य में कितनी झील हैं। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली क्लास है आपकी। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपी, एसएससी या फिर एसआई या फिर यूपीएससी या फिर आपके अन्य जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि झीलों का निर्माण कैसे होता है या झील किसे कहते हैं, तो आपको समझना है झीलों का निर्माण मुख्यतः अपरदन या कटाव जैसी गतिविधियों के कारण होता है। जब नदियां अपने रास्ते की घुलनशील चट्टानों को काट देती हैं तो बड़े बड़े गड्ढे तैयार हो जाते हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाता है और पानी भर जाने के कारण ही झीलों का निर्माण हो जाता है। बहुत सारी झीलें हैं फ्रेंड्स, आइए धीरे धीरे हम ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितनी भी झीलें बताई गई हैं वो सारी ट्रिक की सहायता से बताई गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके पास लिखा हुआ है भारत की प्रमुख झीलें, अर्थात यहाँ पर आपको समझना है फ्रेंड्स झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप समझिएगा, झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। वहीं सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, हुस्न का अंधा। तो यहाँ पर ट्रिक में समझिएगा, हुस्न से आपको याद रखना है फ्रेंड्स हुसैन सागर झील, वहीं का से आपको याद रखना है कोलेरू झील, और अंधा से आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितनी झीलें हैं फ्रेंड्स? दो झीलें हैं। एक आपकी हो गई हुसैन सागर झील और दूसरी हो गई आपकी कोलेरू झील। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, आपको ट्रिक याद रखनी है। वहीं आगे ट्रिक नंबर 2 की बात करें, देखिए आ चुकी है आपके सामने ट्रिक नंबर 2, अर्थात मणिपुर। तो ट्रिक क्या रहेगी? टकटकी मणिपुर। टकटकी से आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, टकटकी से आपको ध्यान रखना है लोकटक झील, ठीक है, और मणिपुर से आपका मणिपुर रहेगा। तो लोकटक झील जो है मणिपुर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट झीलों में से एक झील है। और याद रखना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील ही होगी, ठीक है। दूसरी बात, एकमात्र तैरता पार्क कहाँ है? तो वो इसी झील पर बना हुआ है जिसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। बहुत एग्जाम में पूछता है कि केबुल लामजाओ पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना है मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ट्रिक नंबर 3 की बात करें। देखिए ट्रिक नंबर 3 आपके सामने आ चुकी है। तो केरल की झील 3 नंबर पे है और ट्रिक क्या है वो समझिए। ट्रिक रहेगी आपकी कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी है। क्या रहेगी ट्रिक? कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी है। कूल से आपको याद रखना है फ्रेंड्स केरल रहने वाला है। नदी से आप याद रखेंगे वेम्बनाड झील, और ये सबसे लंबी झीलों में से एक झील है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। कहाँ है? तो केरल में। परी से आपको याद रखना है फ्रेंड्स पेरियार झील, वहीं आगे मुड़ी से अष्टमुदी झील। तो आशा करता हूँ केरल की जितनी भी झीलें हैं वो ट्रिक से आपने समझ ली। 3 झीलें मैंने यहाँ पर बताई केरल में। ट्रिक रहेगी कूल नदी पर परी मुड़ी हुई बैठी है। कूल से आपको केरल याद रखना है, नदी से वेम्बनाड झील याद रखना है, परी से पेरियार झील याद रखना है, और मुड़ी से अष्टमुदी झील याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रिक नंबर 3 आपने समझ ली। चलिए आगे ट्रिक देखेंगे, ट्रिक नंबर 4। तो देखेंगे फ्रेंड्स आपके पास आ चुका है ट्रिक नंबर 4, कहने का मतलब राजस्थान। ट्रिक नंबर 4 जो रहेगी वो राजस्थान की रहेगी। राजा के दंड से फटे समंदर छोला लाना विद सांबर। ये ट्रिक रहेगी फ्रेंड्स, आपको याद रखना राजा के दंड से फटे समंदर छोला लाना विद सांबर। राजा से याद रखेंगे आप राजस्थान, और दंड से डिडवाना झील, फटे से फतेह सागर झील, समंदर से राजसमंद झील और जयसमंद झील। 2 झीलें आपको समंदर से याद रखनी है। छोला से याद रखेंगे आप पिछोला झील, लाना से लूणकरणसर झील याद रखेंगे फ्रेंड्स, सांभर से सांभर झील सबसे खारे पानी की झील रहने वाली है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि सबसे खारे पानी की झील कौन सी होगी, तो सांबर झील होगी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स राजस्थान भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगली ट्रिक की बात करेंगे। देखिए ट्रिक नंबर 5 और गुजरात। ट्रिक क्या है, नल में नारायण ने कंकड़ से हमारे सर में मारा। क्या, नल में नारायण ने कंकड़ से हमारे सर में मारा। तो आपको गुजरात का क्या याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रिक याद रखना है। गुजरात की बात करें तो नल से हो जाएगा नल सरोवर झील हो जाएगा, नारायण से हो जाएगा नारायण सरोवर झील, वहीं कंकड़ से हो जाएगा कंकरिया झील, और जो हमारे सर है इससे याद रखेंगे फ्रेंड्स हमारी सर झील हो जाएगा। तो ये 4 झील जो आपकी हैं ये गुजरात की झीलें हैं। दोबारा समझ लेंगे, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील, कंकरिया झील, हमारी सर झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक नंबर 5 आपने समझा। चलिए आगे देखें। चलिए तो बात करेंगे ट्रिक नंबर 6 की। 6 है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की ट्रिक रहने वाली है, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेष नाग का मन है चुलबुल। क्या याद रखना है ट्रिक, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेष नाग का मन है चुलबुल। देखिए डाल से याद रखेंगे फ्रेंड्स डल झील, अंतिम से अनंतनाग झील, बुलबुल से वूलर झील, और शेष नाग जो रहेगा, शेष नाग, नाग की अगर बात करें, जब भी नाग की बात आ जाए या कोई नाग से संबंधित झील आ जाए, आप आंखें बंद करके जम्मू कश्मीर लगा देना, क्योंकि बेरी नाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील, ये तीनों झीलें जो हैं आपकी जम्मू कश्मीर में है। मन से आपको याद रखना मानस बल झील जो है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं और सुंदरता के लिए वो जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल, शेष नाग का मन है चुलबुल, ये ट्रिक याद रखेंगे आप। चलिए आगे आ गया आपका 7 नंबर में उत्तराखंड। उत्तराखंड में फ्रेंड्स ताल की झीलें हैं, जितने भी ताल झील हैं वो सारी उत्तराखंड की हैं। जैसे 7 ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील। तो ताल से संबंधित जितनी भी झीलें हैं आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए कुछ और झीलें भी हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा सबसे पहले नंबर पर है आपके सामने हरियाणा। हरियाणा में कौन सी झील है, तो सूरज कुंड झील है। पंजाब की बात करें तो कांजली झील, हरिकेश झील और रोपड़ झील जो है ये आपकी पंजाब की झीलें हैं। लद्दाख की बात करें तो पांगोंग सो झील, सोमारिरी झील लद्दाख की हैं। मेघालय की बात करें तो उमियम झील, मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील जो है आपकी मणिपुर की झील है। मिज़ोरम की बात करें तो पाला झील जो है मिज़ोरम में है। सिक्किम की बात करें तो गुरु सोंगमर झील और चोलामू झील जो है ये आपकी सिक्किम की इम्पॉर्टेंट झीलें हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आगे जानते हैं भारत की प्रमुख मानव निर्मित झीलें अर्थात कृत्रिम झीलें। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोने की सहायक नदी रेहंद नदी पर निर्मित की गई थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें दूसरे नंबर में तो स्टेनले जलाशय, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मैटूर बांध के पीछे बनी झील जो है आपकी स्टेनले जलाशय के नाम से जानी जाती है। वहीं बात करें पेरियार झील, तो केरल के पेरियार नदी पर यह झील जो है निर्मित की गई थी। अगली झील है गोविंद सागर झील, तो यह हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे सत्लु नदी पर बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। अगली झील की बात करें तो राणा प्रताप व जवाहर सागर झील हैं। ये राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित की गई थी। नागार्जुन सागर झील जो है आपकी ये कृष्णा नदी पर बनाई गई। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित झील है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ट्रिकों के माध्यम से सारी झीलें समझी। तो फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहते हैं, जो झील से संबंधित एक और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जो आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी के पार्ट में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।